एम इज इन फैशन, बोले सर, एम इज इन फैशन, एम इज इन फैशन, यही तरार चलाक दाहिने तो उनमें ये एक मासूम अच्छा लगा। मरासी मेरा बाथरूम इस्तेमाल किया, खबरदार। दिलशाद जब गरीब आदमी से रॉकस्टार बन जाता है तो वो जो कपड़े पहनता है वो भी बड़े क्यूट हैं। मैं दिलशाद अगर 2 दिन और ना नहाता ना तो मुझे खुरक पड़ जानी थी। ही इज़ जस्ट एक्सीलेंट। जहाँ उसको मासूमियत दिखानी होती है, जहाँ उसको हर्ट दिखाना होता है, जहाँ उसको प्यार दिखाना होता है, इतने एक्सप्रेसिव फेस है उस लड़के का। इट इज़ सच एन एक्सप्रेसिव फेस। कान पे गया उसे फौरन ही रख लिया कि आओ गाना गा, तो आज खड़े हो जाओ। पैशन नहीं मिलेगा जिसकी आपको आदत हो गई है। बॉस साहब हैं जो आ गए घर तक, मिकाइल का जो कैरेक्टर है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज एक नई गड़बड़ शुरू हो गई है। किसी से मोहब्बत की है तो हाँ जी अपने म्यूजिक से, नहीं किसी जिंदा चीज से मोहब्बत की है तो वो शर्मा गया, मैं नहीं नाम ले सकता। रानी। और कौन है रानी? रानी कौन है? भैंस। अब चलेंगे मासूम की तरफ। मोहरा में भी मिकाल थे जो कि बॉस थे और लाइबा के घर पहुंच गए जो उनकी एम्प्लॉय थे, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो अपने कोवर्कर के पास नहीं गए बल्कि किसी और के घर पे पहुंच गए। क्या हुआ है मासूम ड्रामे में, जानते हैं नादिया खान आपसे। मुझे तो पहले बताओ हर ड्रामे का नाम म से क्यों शुरू हो रहा है? मोहरा, मासूम, मैं मंटो नहीं हूँ, ये क्या चक्कर है? एम इन फैशन, एम इज इन फैशन, बोले सर, एम इज इन फैशन, एम इज इन फैशन, यही सेम। तो ये ड्रामा, अच्छा मैं मोहरा का वैसे बताना भूल गई, 3.4 मिलियन व्यूज कितनी देर में? मोहरा की 14 घंटे में। वाह, कैन यू बिलीव इट? लोग जैसे बैठे हुए हैं ना, ऐसे करके आगे टक प्ले कर रहे हैं, तो कमाल हो गया। मासूम तो मुझे पता है शुरू में भी मुझे तो क्यूट लगा है। आई एम एंजॉइंग इट क्योंकि ओल्ड स्कूल है और मैं जो 80s 90s में बड़ी फिल्में देखती थी शौक से, मुझे तो वो वाला एरा लगता है कि जैसे वो वापस आ गया है। हर एक को शायद समझ ना आए, ना पसंद ना आए, किसी को ओवर लगेगा कुछ। मुझे ड्रामा बड़े मज़े का लग रहा है, स्पेशली इमरान की एक्टिंग, और अब तो सोनिया का भी जो उसके साथ आपस में गपशप है। कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं लेकिन इट्स वेरी क्यूट, इट्स सो इनोसेंट। सारे जो है ना, क्या कहना चाहिए, श्रूट से हमारे कैरेक्टर चल रहे हैं ना, बहुत ही तेज तरार चलाक दाहिने तो उनमें ये एक मासूम अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ये तो है। सिंपल, somebody who's like believes everything, जो आप उसको बता दो। इतनी प्यारी बात कह रहा है शुरू में, दिलशाद अगर 2 दिन और ना नहाता ना तो मुझे खुरक पड़ जानी थी। तो वो तीसरा बोला है ना उसने आराम से, चलते चलते मुझे तो खुरक पड़ जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यार ये ऐसे मज़े से बोलते हुए चला गया। फिर वो लड़की उसके लिए बाल्टी ले आई, बहुत ही प्यारा इज़ द वर्ड। इट्स क्यूट, इट्स सिंपल, नाइस, इजी वॉच। और आप उसकी मासूमियत देखते हैं, आपको हंसी आती है। फिर बहन इतनी प्यारी, और फिर उसका अब जो अब उसको काम मिल गया भाई बुनियान की उसमें ठेले पे, वो गाना इतने मज़े का उसने बनाया, गाना बुनियान बहुत मज़े का गाना था। तो वो मतलब अभी तो उसके साथ अच्छा ही हो रहा है, बाकी थोड़ा बुरा भी होगा उसके साथ, लेकिन इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग विद दैट। हाँ, फ्रिज नहीं ऐसे खुलता, मतलब गर्मी में फ्रिज खुलता है, आपको ठंडी ठंडी हवा आती है, तो मुझे तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला है। किसको मसला है? आई डोंट नो। इस ड्रामे की तारीफ करो तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? अच्छा। मुझे नहीं पता, आए आई डोंट नो। कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है हम शदीद साइड ले रहे हैं, ये चैनल से प्रॉब्लम है। एक तो ये कि मुझे तो चैनल भी नहीं पता है किस चैनल पे, याद नहीं रहता ऑनेस्टली। हम पे आपने बताया, मैं चला रही होती हूँ, मुझे अब तो मैं चैनल देखती भी नहीं बड़े गौर से। इट्स अ क्यूट ड्रामा, मतलब लाइट हार्टेड सा है इसमें। लेकिन जिस शिद्दत से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड डिस्टर्बिंग। अच्छा, कि क्यों? अगर हम मासूम ड्रामे की तारीफ करते हैं, आपको गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? इसमें ऐसी क्या बात है? हमें अच्छा लग रहा है, हम बोल रहे हैं, और आप इतनी शिद्दत से उसको नापसंद करें। ठीक है, आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा, दैट्स फाइन, लेकिन अजीब है, कुछ ऑड है इसके साथ। चले मरीना जी, मासूम। गुड बैंटर, इमरान अशरफ इज़ अमेजिंग। जो जब भी वो पंजाबी में कुछ कह जाता है
अच्छा लगता है उसका, अपनी चुटकी के साथ सारे मुझे वो सीन्स अच्छे लगे। नथिंग, कोई धमाकेदार चीज़ नहीं हुई, एक ही एपिसोड है। मुझे सिर्फ ओपनिंग सीन ज़रा सा स्ट्रेंज लगा कि अब्बा वो रिएक्शन उनका इतना वायलेंट था और वो खड़ी हंस रही है, ये मुझे चीज़ बड़ी डिस्टर्ब की। खैर आगे जाके थिंग्स चेंज्ड एंड बट इट इज़ अ फन वॉच। आई थिंक इट्स अ फन वॉच बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, देर आर सम रिडिकुलस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, देर आर सम वेरी नाइस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट फॉर मी इट इज़ द सेम। स्माइल। अतीका जी? नहीं, आई एम एंजॉइंग इट। आई एग्री विद बोथ द लेडीज़। मुझे मज़ा आ रहा है, लाइट हार्टेड है, इंटरटेनिंग है, आप इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। इसमें कहानी भी मज़े की है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और कलरफुल है। स्क्रीन बहुत कलरफुल है, रंगीन कपड़े, रंगीन माहौल। और जब वो आता है ना इमरान अशरफ, जब दिलशाद जब गरीब आदमी से रॉकस्टार बन जाता है तो वो जो कपड़े पहनता है वो भी बड़े क्यूट हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, यू नो, इट्स जस्ट गॉट सम लाइट मोमेंट्स एंड इट्स इंटरटेनिंग एंड इट नथिंग हैवी अबाउट इट, बिकॉज हम पूरे हफ्ते इतने ड्रामेटिक चीज़ें देखते हैं और इतनी वाइल्ड और डार्क एंड सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग चीज़ें देखते हैं कि उसके बाद दिस इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यू नो, यू फील के ओ नाइस, हाउ स्वीट, लवली। छोटी बहन कितनी प्यारी है उसकी, और ओवरऑल कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग एंड फन। अच्छा, म्यूज़िकल एलिमेंट्स बड़े मज़े के हैं जब वो लिपसिंग करके गा रहा होता है। आई लाइक दोस टचेस, वो बड़े अच्छे टचेस हैं इसमें। बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, इट्स नॉट हैवी, इट्स नॉट जारिंग। बाकी ड्रामों में ये होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक टेक्स ओवर द डायलॉग, यू नो, तो यहाँ पे इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड। सोनिया इज़ लुकिंग लवली एंड परफॉर्मिंग रियली वेल, एंड इमरान एंड सोनिया की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो अब ये जो बॉस साहब हैं जो आ गए हैं घर तक, मिकाइल का जो कैरेक्टर है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज एक नई गड़बड़ शुरू हो गई है। सो ये जो ट्रियो बन रहा है ना, इट्स इंटरेस्टिंग। वन वांट्स टू नो कि ये ट्रियो कहाँ जाएगा बिटवीन द 3 पीपल, एंड परफॉर्मेंसेज आर वेरी नाइस एंड मज़ा आ रहा है। आई मीन आई थिंक थोड़ा सा मुझे वो भूत वाला जो सीक्वेंस था वहाँ पे मैं थोड़ी सी इरिटेट हुई थी सेकंड एपिसोड में, बट नाउ आई फील कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू द कैरेक्टर्स मोर आई एंड थिंक मोर। 2-3 जगहें एपिसोड में आई हैं, जैसे कि एक तो वो जैसे ऑफिस पहुंचती है वो थोड़ा सा ऑड लगा था कि अच्छा अब्रप्ट था, अब्रप्ट था। सेकेंडली जब वो उसके घर पे आ गया वो भी थोड़ा अब्रप्ट था। बट यू नो व्हाट, एज आई सेड, दिस इज लाइक इट्स अ टाइप ऑफ satire, type of a, you know, मुझे ये borderline comical चीजों का it's not build-up नहीं है। serious। हाँ, बिल्डअप इज मिसिंग। लाइक जैसे कि वो दुकान पे गया है, उसे फौरन ही रख लिया कि आओ गाना गा, तो आज खड़े हो जाओ। उसे जैसे ही गाना गया फौरन लोग आगे वो लग old school. No, but it's a type of drama. It's not supposed to be in depth. It's not supposed to be, you know, like कोई गहरी सोच नहीं है। It's supposed to entertain you while telling you a very very interesting story बस। तो उसको अगर आप लाइट हार्टेडली लेंगे तो फिर ये चीज़ें हज़म हो जाती हैं फिर, यू नो। बट येस, लाइक फॉर हर टू वॉक इनटू द ऑफिस एंड ऑल वाज वेरी ऑड, बट समहाउ इसमें चल जाता है। ये वो सीरियस ड्रामा नहीं जहाँ पे ये लोग कर लेते हैं और कहते हैं यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। सो आई एम एंजॉयिंग इट, आई विल गिव इट अ थम्स अप। यस, नाइस। राइटिंग डायरेक्शन की बात, और नादिया 3-4 सवालात हैं आपसे मेरे। और पहले तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जो कि मुझे बहुत हंसी आई, जब वो आता है और वो चुटकी रोने लग जाती है। हंसती है एक्चुअली देख के, वो कहती तू रो क्यों रही है। पहले तो कभी ऐसे वो जो था ना, फिर वो फिर सोनिया आती है, वो भी हंसने लग जाती है, मुँह छुपा के कहते ये भी रो रही है। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने कहा कि मैं हंस नहीं सकती भाई के सामने, तो मैं एक्टिंग कर ली थी कि मैं रो रही हूँ, खुशी के आंसू हैं। कितना प्यारा था, कहते मुझसे इतनी प्यार करती हो तुम, छुटकी कितना प्यार करती है तुम मुझसे। तो अच्छा, ये ड्रामा उन लोगों को नहीं समझ आएगा जो कि यूज्ड टू है ना वो दानिश तैमूर वाला सिस्टम कि अच्छा ये कहाँ हो, आ रहा हूँ मैं, तुम्हें 20 जो है ना गनमैन लेके आके लड़की का हाथ पकड़ के ले गए। ये उनको नहीं समझ आनी है ड्रामा कि ये बहुत प्योर ऑर्गेनिक और सिंपल सी चीज़ है, सादा सा लिखा है और थोड़ा बहुत 80s 90s वाली इसकी वाइब है। तो शायद यंगस्टर्स को नहीं समझ आएगा, पसंद भी नहीं आएगा, और उसमें उनको वो स्पीड नहीं मिलेगी और वो पैशन नहीं मिलेगा जिसकी आपको आदत हो गई है।
देखिए हर दूसरे ड्रामे में यही चल रहा है, बॉस को गरीब लड़की से प्यार हो रहा है, बॉस को गरीब लड़की से प्यार हो रहा है, लड़कियों को गलत मैसेज। अब लड़कियां जाएंगी हर एक के बॉस यही को होता है। सुना सुना के आएंगी कि हो हमारी शादी हो जाएगी। अब मुझे डायरेक्टर कह दे अगर कि बाल तुमने हिलाने और 2 चक्कर खाने, मैं फंस गई, मुझसे फिर एक्टिंग कहाँ होनी है। मैं तो अपनी ब्यूटी और मूवमेंट में मैं तो घंटों लगा दूं उस चक्कर में, 2 चक्कर बाल घुमाने ऐसे करना है, फिर गिरना है। कैसे होगा? नहीं मैंने कहा कि अभी बता रही थी कि फेक मुक्के लगे, मुझे वो लगा वो लगा 9। But एक overall- सीन, एक सीन। हाँ, लेकिन तो वो उसके- मुझे- लेकिन उसके देखो बदले में वो जो बाल्टी वाला सीन, वो बैठने वाला सीन, वो that is गाने वाला, cute. उस बस अरे मुझे- भाई मेरा बिल्डअप खराब हो गया ना, अच्छा, मैंने पता है, इसलिए बेशक- आंखें खुल गई थी बेशक कि मैंने कहा इन्होंने ये सारी बातें इंस्पिरेशन की। है दूसरी फिल्म से, लेकिन डायलॉग्स बड़े प्यारे और ओरिजिनल है। I am not a boss anymore. I'm an idiot who's sitting here who's allowing this girl to do everything. Oh, you're gonna choke your mind. It's okay. Because you're pretty, it's okay. You can pick. I mean, Jesus Christ, I don't understand this. अनफॉर्चुनेटली जो दानिश तैमूर ने इनको ना वही मुंह को खून लगा दिया, वो तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। डाइन नहीं मिलेगी इसमें। जी डाइन अलग, वो तो वो जिस तरह के घर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह का रोमांस चल रहा है, इससे उलट है ये हमारे ज़माने का एक बहुत ही प्यारा डिसेंट वाली रोमांटिक कॉमेडी है, वो है। तो दूसरा तीसरा सवाल रह गया तुम्हारा। हाँ सवाल यही जो मैंने रिका जी से पूछा कि एक तो आपको ये ऑड लगा कि एकदम वो ऑफिस पहुंच गई, या वो उसके घर पहुंच गया सीधा, कोई बिल्डअप नहीं था, या उसको फ़ौरन जॉब मिल गई, वो एक ही दुकान पे गया उसने रख लिया। मुझे वो जो मिकाल का और ऑफिस का ट्रैक है ना, वो मुझे मज़े का नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि एक आप फैंटेसी वर्ल्ड में आपको डायरेक्टर और राइटर लेके जा रहा है। आप देखो ना वो जो मोहल्ला है ना, वो एक अलग ड्रामा है, और जैसे ही आप क्लिफ्टन के घर में ले जाते हैं ना, मैं वहीं से ऑफ हो जाती हूँ। मुझे उससे इख्तलाफ है कि आपने एक पेंटिंग बनाई कि आपने उसने टोन दी, अब आपने साथ में ना इतना सारा पेज रह गया उसके ऊपर है, ये आपने बड़ी सी बिल्डिंग बना के आपने न्यूयॉर्क का दिखा दिया नज़ारा। नहीं, मुझे समझ नहीं आता जब आप एक मोहल्ला दिखा रहे हैं या आप एक मिडिल क्लास, ये जो भी फैमिली इस तरह की नवाब, तो पैसे वाला वहाँ भी तो कहीं आसपास रह सकता है ना कोई। ज़रूरी है कि उसको आपने फैंसी घर में ही दिखाना है? इतना वो फिर बड़ा घर, और वो मतलब बॉस होने के बजाय वो वहाँ का भी कोई वेल ऑफ आदमी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो नहीं होता जिसका क्या होता है, ठेकेदार हो सकता था अगर आपने पैसे वाला दिखाना है, ज़मींदार हो सकता था। लेकिन उसी प्लीज़ आप उस फिल्टर से ना निकला करें, उस टोन से ना निकला करें। हाँ, ये अच्छा एकदम, idea, है ना? हाँ। आप उसको एकदम शेयर में, व्हाई डज एवरी अदर ऑप्शन जो हीरो के अलावा हैज़ टू बी अ रिच ऑफिस बॉस? एक तो मैं बॉस से तंग आ गई, मुझे तो कहते मुझे लगता है कि सबको डर के रहना चाहिए, या सब इसी उम्मीद में ऑफिस ज्वाइन करेंगे कि बॉस ने तो रिश्ता भेज देना, बॉस को तो हमसे प्यार हो जाना है, जॉब कर लेते हैं, रिच बॉस मिल जाएगा। सो वेरी रॉन्ग मैसेज। बॉस मैरिड होते हैं, ये बिस्मिल में तसल्ली से दिया गया था। जी वो सिचुएशन ज़्यादा पॉसिबल है, ये सिचुएशन बहुत कम इसका चांस होता है। तो और ये होना नहीं चाहिए। हमारे देखिए हर दूसरे ड्रामे में यही चल रहा है, बॉस को गरीब लड़की से प्यार हो रहा है, बॉस को गरीब लड़की से प्यार हो रहा है, लड़कियों को गलत मैसेज। अब लड़कियां जाएंगी हर एक के बॉस यही को होता है। सुना सुना के आएंगी कि हो हमारी शादी हो जाएगी यहाँ करके पे। देखें ज़रा आपके साथ क्या होता है। तो ये बस एग्जैजरेटेड है, लाइक आई सेड कि अगर यही सिचुएशन होती, लेकिन अगर वो किसी मतलब कहीं और काम करती होती वहाँ आसपास, उसी टोन हाँ में उसी रहती। इलाके में कोई काउंसलर होता है, उसका बेटा होता है, ये कुछ जैसे ऐसा जर पत्तों के बंद में भी लोकेशन बदल रही थी, लेकिन टोन वही थी, हाँ। जगह वही थी, वही आसपास के सब कनेक्टेड लग रहे थे। इसमें जैसे ही घर पे जाता है, मैं वहाँ से मैं बोर हो गई थी कि ये ट्रैक ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अच्छा, जो गोस्ट का सीन आता है इस दफ़ा जो आया उसने क्या कहते भूत है, चुड़ैल को पकड़ लिया। अच्छा पकड़ लिया, तो जो उसने मारा है वो बहुत फेक था। द ट्रीटमेंट वॉज वेरी बैड। एक तो सोनिया को डायरेक्टर ने कहा हसीन लगना, 2 चक्कर खाना, बालों को घुमाना और उसके बाद फिर गिरना, उसमें फंस गई क्योंकि कुछ सेंस नहीं बन रहा था उन 2 चक्कर का। अब मुझे डायरेक्टर कह दे अगर कि बाल तुमने हिलाने और 2 चक्कर खाने, मैं फंस गई, मुझसे फिर एक्टिंग कहाँ होनी है। मैं तो अपनी ब्यूटी और मूवमेंट में मैं तो घंटों लगा दूँ उस चक्कर में, 2 चक्कर बाल घुमाने, ऐसे करना है, फिर गिरना, कैसे होगा? ये तो बस ऑटो ही हो सकता है, लेकिन उस 2 चक्कर ने ना उस सीन को ख़राब कर दिया, नंबर 1, क्योंकि वो फेक एकदम अजीब सा आर्टिफिशियल लगा। उसके बाद फिर इमरान ने मारना था, अब ये आए हैं ज़रा हाथ दें अपना, तो हाथ दे दें। उसकी कमर थी, ये हाथ था, आटा गूंद रहा था वो, तो पता नहीं क्या कर रहा था। इतना गैप था कि लगा कि वो तो मार ही नहीं रहा, तो इट लुक्ड सो फेक। अच्छा फिर मैंने कहा शायद उनको और लग रहा कि लड़की को मारते हुए नहीं दिखाना चाहिए क्या, तो कुछ और आप बना देते, मूवमेंट के पकड़ लिया या उसको कुछ चीज से ऐसे करके मारने लग और गया। गांव का कोई आदमी मारेगा तो वो तो सही मुक्के मारेगा ना। हाँ, और तो चुड़ैल वो- को पकड़ा उसने। और अगर मुक्के दिखाने थे तो आप ओरिजिनल दिखाते कि वो सही मार रहा है। अगर आप अनकंफर्टेबल थे तो फिर ये सीक्वेंस ऐसे नहीं होना चाहिए था। या मुक्के ना- लुक्ड बैड, इट लुक्ड फेक। हम तो ड्रामा ही देख रहे हैं ना, और आप दिखा रहे हैं उसने मारा और उसने कहा मार ही दोगे क्या, वो सीन खराब हो गया।
बड़ा प्यारा सीन था, अच्छा हो सकता था। बाकी मुझे ठेले वाला सीन बहुत अच्छा लगा, उसके आगे इनकी जो गपशप है, इनकी बात है, वो बड़ा प्यारा, किसी से मोहब्बत की है तो हाँ जी अपने म्यूज़िक से, नहीं किसी जिंदा चीज़ से मोहब्बत की है तो वो शर्मा गया, मैं नहीं नाम ले सकता। रानी। और कौन है रानी? रानी कौन है? भैंस। तो इस एक्चुअली मुझे लगता है इमरान अशरफ के अलावा ये कोई नहीं कर सकता था इसे, कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो उसने बहुत प्यारा किया। सोनिया भी अब ज़रा ओवर वाले कम रेंज से होके मज़े की शरारती मज़े की लड़की लग रही है, बट यू थिंक शी इज़ फॉलिंग फॉर हिम? डॉक्टर फजर से ज़्यादा ये प्यार, मतलब ये उतना प्यार, ये उससे ज़्यादा प्यार करती है जितना हमारी फजर शेर से करती है। हालांकि लोकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं, बट गुड डायरेक्शन, सीन्स बोर नहीं कर रहे, राइटिंग बहुत प्यारी है। आई विल गिव 9। मैंने बड़ा एंजॉय किया राइटिंग, क्यों आंखें फाड़ फाड़ एंड डायरेक्शन। मैं राइटिंग को 8 और मैं डायरेक्शन के तो 9 दूँगी। बहुत प्यारे से। क्या हो गया ना, I like my आप song. इन्फ्लुएंस ना करें, आप मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं You're the host. आंखें unexpected फाड़ था। फाड़ के देख रहा है, फिर हाँ। कहता है मैं आंखों में क्यूरिन डाल दूँ। या नहीं, मैंने कहा कि अभी बता रही थी कि फेक बुक के लगे, मुझे वो लगा 9। But एक सीन हाँ, तो वो मुझे, लेकिन उसके देखो बदले में वो जो बाल्टी वाला सीन, वो बैठने वाला सीन, वो गाने वाला, बस अरे भाई मेरा बिल्डअप खराब हो गया ना, अच्छा, मैंने पता है, इसलिए आंखें खुल गई थी कि मैंने कहा इन्होंने ये सारी बातें इंस्पिरेशन की। है दूसरी फिल्म से, लेकिन डायलॉग्स बड़े प्यारे और ओरिजिनल है, बहुत अच्छे लिखे। एंड कैरेक्टर्स आर ओके वेल ओके शॉट। ओके, आप जितने मर्जी आप नंबर दे सकती हैं। मरीना। मरीना जी। अब्बा की तो बाल्टी नहीं है। आई लव दैट सीन। मीनिंग इट कम्स बिगिनिंग ऑफ द सीन एंड देन वो पूरे सीन में वो मोहब्बत की बातें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर कहते हो तो मैं नहाने जाना, फिर जाते जाते कहते हैं अब्बा की तो नहीं है बाल्टी। आई थिंक अ लॉट ऑफ इट वी हैव टू गिव टू इमरान। Yes, yes. बिकॉज आई थिंक डायलॉग्स तो पंजाबी में शायद नहीं लिखे गए होंगे, सो उसका कन्वर्ट करना, उसका ह्यूमर लाना, बिकॉज इवन व्हेन यू टॉक टू इमरान ही इज़ सो witty and he is so funny, so I think a lot of that credit I would give to him. तो वो जब उसको कहता है ना कि आपने तो बताया नहीं कि दिल को जोड़ते कैसे, तो कहती पहले टूटना होता है दिल को जोड़ने से पहले, कहता है मेरा तो दिल जुड़ा हुआ है जी, कहती किससे जी, मौसीकी से। आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट, यू नो। सो देयर सर्टेन लॉट ऑफ थिंग्स इन इट जिसमें बहुत स्वीटली आपको मैसेज दिया जा रहा है। फिर जहाँ चीज़ें रिडिकुलस हो जाती हैं वो फिर बॉस इसका वो एक अगेन जैसे इसने कहा ना बड़ा 80s का, बट दैट वाज अ रोमांटिक, अगर रोमांटिक कॉमेडी आप बनाए, विच आई डोंट थिंक दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी, एंड इफ इट इज़ देन आई होप इट स्टेज इन दिस स्टाइल, बिकॉज जहाँ सीरियस होगा मुझे लगता है कि बहुत सीरियस होगा ये होगा। हाँ, सो अगर आप उसमें जा रहे हो तो फिर ये चीज़ इतनी रिडिकुलस थी, इट वाज सो अनबिलीवेबल। एक तो तुम बॉस के ऑफिस में पहुंची कैसे, ठीक है, अपनी फ्रेंड है रिसेप्शनिस्ट, उसको अगर ये पूरा सीन रिसेप्शन पे हो रहा होता और ये बॉस सुन लेता बातें, इट वुड हैव बीन मोर बिलीवेबल। एंड व्हाट शी इज सेइंग थे आपने तो तबका ही अलग कर दिया, लेकिन अगर हम तबका ना करते वो, और फिर वो रीअरेंजमेंट वगैरह, हु विल अलाउ दैट? I think no matter how pretty or how beautiful a girl is, I mean it talks down on men for me, because it's a dumbing effect ना, कि आपने खूबसूरत लड़की देखी हो आप भूल गए सब कुछ, everything, life is finished, I am not a boss anymore, I'm an idiot who's sitting here who's allowing this girl to do everything. Oh, you're gonna choke, you're fine, it's okay, because you're pretty, it's okay, you can pick I mean, Jesus Christ, I don't understand this. Even in Manto, I don't understand dumbing down men. Why are you dumbing them down? I don't get it. I don't understand why. Is it for effect? Is it to make? I don't know. Khair, this will be a very interesting thing to study. अच्छा, फिर वहाँ बहन एक दफ़ा कहती है दिलशाद को कि नीली तुम्हें पसंद करने लगी है। बहन को कैसे पता? I think she's too young to be saying things like this. And why are we constantly getting into love, ishq, love, you know, like everything is about that. मैं कहती हूँ organically होना चाहिए। अच्छा, इन दोनों की chemistry बहुत अच्छी है। No one has to say anything or do anything because both of them, उनके expressions इतने ज़बरदस्त हैं कि neither Danish or Fajr have this chemistry that these two have. Neither Hamza or Alize have the chemistry that these two have. When they look at each other, you can feel
there's an electric, and you're little uneasy also because यहाँ एक भोला है और यहाँ इतनी खूबसूरत, you know, like Beauty and the Beast वाली बात हो गई ना. But the way she performs those scenes, the way he performs those scenes, there is such good chemistry. So you don't have to say it. Maybe उसके वो तब भोला है इसलिए आप उसको बता रहे हो. I don't know. नहीं, मुझे ये 2-3 चीज़ें नहीं समझ आई. बॉस का घर आना मुझे बुरा नहीं लगा unless एक proper reason हो, you know. If it's for no rhyme or reason, just because I'm a dumb boss, I'm a dumb boss and I'm going to get married to this very beautiful girl. You know, अगर ये reason है तो फिर माफ़ी चाहती हूँ. Writing will go to a 5. But अगर ये reason नहीं है, then because my writing, मैं जो जुमलेबाजी and all that, I'm putting that. I mean, I don't know whether it's written like that or not, but I'm giving Imran and these guys. आप numbers दीजिए फिर एक बात करते हैं. हाँ, 5 and then I'll give the direction about 7. The writing is 5. Writing is 5. If it's this, because you know नहीं, it's but too it's dumb. not. नहीं, अभी right now what would it be? हाँ, 5 and 7. 5 and 7. Oh, that low. Because मुझे खुद And ये लग also रहा था I कि feel, sorry Atika, I'm contradicting you a little bit. I also feel the music is killing it. Really? There is too much music. It is on everything and everything. There's सांस लेने का time. फिर आप सांस ले रहे हो तो you know, there's just too much of it for me. Again, remember, मुझे जो it's एक an था ना कि individual अगर thing. आपने उस लड़के को यानी मिकाल के कैरेक्टर को घर लेके जाना था, आप उसका बिल्डअप करते. सब पहली कुछ. बात ये थी कि जैसे आपने कहा रिसेप्शन पे लड़ रही होती वो. हाँ, कहीं और ठीक है, वो होती. आता पहली दफा निकाल देता है इसको कि क्या है, शोर मचा हुआ है, क्या है. वो Exactly. कहता मेरी बात सुनो, वो कहता नहीं मुझे बात नहीं सुननी. फिर वो कुछ करे, जिसकी फिर वो वजह जाके से- नीचे बैठ जाती, वो फिर निकलता, फिर वो उसकी गाड़ी के सामने आती, उसको कोई बात करती ताकि एक इम्पैक्ट होता. Exactly. तो मतलब ये नहीं कि एक डायरेक्ट किसी बॉस से कमरे में आ गई, उससे बात की और अगली सीन में वो आपके घर पहुंच गया. ये And also, boss, enjoying it. That's the part that I don't understand. That what kind of वो characters एटलीस्ट are आपकी एक एपिसोड इंटरेस्टिंग निकल भी आती, उसमें इनका बैंडर दिखाते. इसी मोहल्ले में Writing. रहता होता, अब्बा को लिफ्ट दे देता है, एक दिन आता तो देखता ये सी लड़की का घर है. इत्तेफाक या, की भी चीज़ चले, हो हाँ. सकती थी. कुछ बाकी भी. कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर्स गायब हैं. अब्बा गायब, अम्मा गायब. हाँ, बस अब्बा का अतीक से एक प्यारा. सीन जलील शुरू करते का हुए था. और वो हंस रही है और फिर 2 मिनट में वो एकदम से अफसरदा हो जाती. So अतीका for जी. me it was a little, So but otherwise I'm- enjoyable. I'm enjoying it for what it is. I'm not expecting, Shakespeare. I'm enjoying it for what it is. It's a fun watch. Imran is fantastic. Sonia is fantastic. The overall look and feel I'm enjoying. Maybe I'm very old Bollywood style. I don't know. I like the dupattas flying in the air and colorful scenery and मुझे चीज़ों के ये शौक, ये हमारी पुरानी एक वो है कि हम ये चीज़ें देखते थे फिल्मों में, तो शायद उसके एक नॉस्टैल्जिया भी इन्वॉल्व है, दैट काइंड ऑफ फ्रेमिंग. बट यस, कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से उनको नंबर्स कटते हैं, जो अब्रप्ट थी. बट इट्स स्टिल, एज आई सेड, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन लिव विद दोज थिंग्स, बिकॉज वो ऐसा ड्रामा नहीं है जहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, इतना बड़ा भंड. We are not going into a sort of a zone where we feel कि realistic, sort of storytelling has gone for a 6. So उस हवाले से मुझे लगता है कि बड़े मज़े का है और मुझे मज़ा आ रहा है. अच्छा देखिए, मेन चीज़ ये होती है कि जब आप कुछ चीज़ देख रहे होते हैं ना, तो आपकी क्या फीलिंग क्या आ रही है उससे. Are you feeling like you are being entertained? Are you feeling like you're being like, what the hell, ये क्या दिखा रहे हैं? Are you feeling scared? I don't watch horror. I hate horror movies. Same. And horror. I don't like horror because I don't like how it makes you feel. It makes you feel very frightened and very shaky. तो मैं horror नहीं देखती. So what's important is how do you feel when you're watching something. And when I'm watching Masoom, the drama, I'm enjoying it. I like it. I like the people I'm watching in it and what they're doing. So I'll give writing. I will give writing an 8. बिकॉज आई लाइक द स्टोरी लाइन. मुझे अच्छा लग रहा है कि लड़का एक आया है, वो कुछ एम्बिशन है उसका, वो भटक रहा है, फिर आगे कहाँ जाएगी. अच्छा, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, हमें नहीं पता. यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही कि वो रॉकस्टार बन जाएगा या वो पता नहीं माफिया में चला जाएगा या ये फेमस होगा. डेफिनेटली वो म्यूजिशियन बनेगा, वो फेमस होगा, ये लड़की उसके पास जाएगी. वो प्रेडिक्टेबल है. हमें नहीं पता. एक प्रिडिक्टेबल कहानी में यही होता है, बट हमें नहीं पता. Maybe he won't get famous. Maybe he won't make it. Maybe this मासूम आदमी. Because इस ड्रामे की मूवी आ चुकी है, तो लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि हमें पता है कि क्या होने वाला है. नहीं, शायद या फिर इस राइटिंग Let's टीम ने hope they've चेंज changed किया. it. हाँ. शायद चेंज कर दिया. शायद इसका ये एक बेस है और आगे जाके जो मासूम सा एक आदमी गांव से आया है, एक इतने बड़े खौफनाक शहर में जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत होती है, शायद वहाँ पे वो कहीं
पता नहीं कोई और जॉब कर रहा हो पूरी ज़िंदगी एंड ही डजंट मेक इट, हाउ डू वी नो? बट द क्वेश्चन इज़ दैट इट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क विच इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। आई वॉन्ट टू नो कि इसके साथ होगा क्या अब। अच्छा, उसके अलावा मुझे डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ कुछ चीज़ें अब्रप्ट हैं, बिल्डअप्स हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना चाहिए कि जब आप इस रेल्म में चले जाते हैं ना, इस काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक अ सैटायर टाइप रेल्म, यू नो, नॉट कॉमेडी बट अ लिटिल लाइट हार्टेडनेस, तो जब आप चीज़ों की रोम कॉम टाइप, जब आप ज़्यादा वो जस्टिफिकेशन या बिल्डअप करना शुरू कर देते तो थोड़ा सा जो पेस होता है ना कहानी का वो भी स्लो हो जाता है। सो मे बी एट सम पॉइंट द डायरेक्टर थॉट कि यार मैं यहाँ पे ये टक 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 दिखाता हूँ ताकि पेस इसका चलता रहे, बिकॉज पेस बहुत अच्छी है पूरे ड्रामे की, यू डोंट गेट बोर्ड एनीवेयर। व्हाई द बॉस इज शोन अप हम अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा, इस एपिसोड में मुझे पता नहीं चला। सो आई एम गोइंग टू गिव द डायरेक्शन, व्हाट डिड आई गिव राइटिंग? 8. I'll give a direction an 8 also. ऑडियंस की बात करते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,890 और मासूम के हिस्से में आए हैं, यानी कि कंटेंट लाइन जो है उनको मिले हैं 647, 3% मतलब 0.3 ऑडियंस ने कम वोट दिए हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और बरकत सिद्दीकी के हिस्से में मासूम से आए हैं 889, 4% मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं। अब बात कर ली जाए इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन की, यानी कि दिलशाद फैसलाबादी। तो बोल ही दिया, वैसे पहले ही सारा डिस्क्राइब कर दिया कि बहुत प्यारी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, जिस तरह लिप सिंक कर रहा है गाने को इमरान, बहुत बड़े मज़े का। और मुझे लगता है इम्प्रोवाइज भी बहुत कर रहे हैं इमरान। बहुत सारी चीज़ें शायद स्क्रिप्ट में नहीं है बट उन्होंने अपना कैरेक्टर बनाया, उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्योंकि इमरान तो खुद भी एक राइटर है ना, तो बहुत सारी चीज़ें अगर वो ऐड भी करेगा तो वो अच्छी ही होगी, क्योंकि वो सेंस है उसकी। और मैं एंजॉय कर रही हूँ दोनों की परफॉर्मेंस, लुक, पेस, डायलॉग डिलीवरी, सारा टाइमिंग बहुत बहुत प्यारी। बहन भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन आई विश कि पेरेंट्स को ज़्यादा इंक्लूड करें, जो सोनिया के है ना, बड़े मज़े के। वो कहते हैं मरासी मेरा बाथरूम इस्तेमाल किया, खबरदार। तो उसको डांटा है ना वो, और वो बहुत ऐसा गिरा है वो इमरान मॉस में, और वो जितना वो डरा है, बड़ा बड़ा मज़े का था। तो और लुक कैसी लगी आपको इमरान की नई लुक? आई लव द लुक, उसका हेयर स्टाइल, उसने वेट भी बढ़ा। अच्छा, हर वक्त डाइटिंग पे ही होता है ये बंदा, इमरान हर वक्त डाइट पे होता है किसी ना किसी पे, और उसको और बड़ी सख्त होती है डाइट को, दलिया वाली डाइट को, फलां डाइट। और नहीं, नया लुक मेन जो वो बन के आता है वो रॉकस्टार। मुझे तो इसमें भी लंबे बालों वाली जो दिलशाद ये फैसलाबादी बना है, मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी है। और जो वो रॉकस्टार बन के आया है वो भी आला, बहुत ही आला। मैंने इमरान को बल्कि कहा भी, मैं कहा इमरान आगे हंसाओगे या रुलाओगे? कहता है नादिया जी देखिएगा बहुत रुलाऊंगा। ना कर आगे हम रोने वाले हैं। वही मैं कह रही हूँ, इट्स नॉट अ रोमांटिक कॉमेडी। देखो जब आपने जोकर दिखा लिया ना, समझो कि आगे रोएंगे। जोकर हालांकि हंसाने के लिए होता है, बट सिंबल है ऑफ डार्कनेस एंड डिप्रेशन एंड ट्रेजेडी, तो वो तो आनी है। और मुझे पता नहीं डर लग रहा है कि इसकी बहन को ना कुछ हो जाए जिसकी वजह से इसको इतना गम जो लग जाएगा, क्योंकि इज़ वेरी क्लोज टू सिस्टर। तो बस आई होप कि स्लो स्टोरी है, बाकी इस तरह मूव करे, दोनों बड़ा प्यारा काम करें। आई गिव देम इमरान का 9 एंड सोनिया का 8। मरीना जी? इमरान इज अ 10 फॉर मी। हाँ, वैसे 10 ही होना चाहिए। इमरान 10, ही इज अ 10, ही इज जस्ट ट्रू। मैं बीच में कंफ्यूज। हाँ, इमरान मेरी तरफ से भी 10 है और सोनिया 9। सोनिया 9 नंबर बढ़ गया जी। सही। एक जगह भी आपको नहीं लगता कि ओवर जा रहा है, अंडर आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन कंट्रोल, इन बेटर देन द लास्ट टाइम वी वर वाचिंग हिम, रिमेंबर नमक हराम, उसमें तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ही इज़ किलिंग इट, इट इज़ आई थिंक समथिंग दैट्स क्लोज टू हिम ऑल्सो। लैंग्वेज भी उसकी अपनी है, एंड आई थिंक ही इज़ हैविंग फन इन इट। इट्स कंफर्टेबल इन दिस। Yeah, and he's having fun in it, and I love the shoes. Shoes की हालत देखिए वो जो पहनता है, मीनिंग लिटरली लगता है कि पता नहीं कितनी पुरानी घिसी। हाँ, और वो फेंक भी नहीं रहा वो, मीनिंग इवन आफ्टर ही कम्स एज अ रॉकस्टार ही वेयर्स दोस स्लीपर्स, बट ही इज़ जस्ट एक्सीलेंट। जहाँ उसको मासूमियत दिखानी होती है, जहाँ उसको हर्ट दिखाना होता है, जहाँ उसको प्यार दिखाना होता है, इतने एक्सप्रेसिव फेस है उस लड़के का। इट इज़ सच एन एक्सप्रेसिव फेस। ही इज़ अ फुल 10 फॉर मी। सोनिया आई फील इज़ ओवर, अ लिटिल ओवर। आई थिंक शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस, एंड मे बी दिस इज़ द डिमांड ऑफ द कैरेक्टर, मे बी दिस इज़ what
बरकत सिद्दीकी is wanting of her. But I'm finding that थोड़ा सा underplay करती. I mean जहाँ भी वो serious होती है ना, तो you like I like those scenes better where she suddenly realizes कि मैंने क्या कर दिया, or you know. But again she's also got an amazing expressive face. Meaning वो expression की queen है. जिस तरीके से उसका face क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ कमीलियन कि अगर आपने इस किस्म का चाहिए तो आपको वो मिल जाता है. बट आई एम नॉट, आई एम जस्ट फाइंडिंग इट लिटिल इरिटेटिंग हर कैरेक्टर, सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8, बट ही इज़ अ 10 फॉर मी. आई एम एंजॉइंग बोथ. आई थिंक सोनिया इज़ लवली. एंड सोनिया की मज़े की बात यह है कि आप उसको एक मॉडर्न वेस्टर्न लुक में भी डाल दें या आप एक बहुत ट्रेडिशनल ईस्टर्न लुक में भी हाँ, डाल ये भी दें. इंटरेस्टिंग बात उनकी. तो सोनिया जो है ना वो उसकी ऐसे एक शी हैज़ अ ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, और वो ऐसी उसकी एक उसका चेहरा है कि वो ईस्ट वेस्ट दोनों में चल जाता है. सो शी इज़ वेरी वर्सेटाइल लुक वाइज, और अपने वो कपड़े जो पहनती है, द वे शी ड्रेसेस अ कैरेक्टर, इट्स ऑलवेज वेरी नाइस. तो आई एम एंजॉइंग हर ट्रेमेंडसली. एंड इमरान इज़ ऑल्सो लवली एंड एज अ पेयर दे आर लवली. बोथ ऑफ देम आर लुकिंग गुड. दोनों के एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं. दोनों अपनी अदाकारी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं हमें. हम चाहते हैं कि आगे जाके इनका कुछ हो रोमांस. वी वांट इट टू हैपन बिकॉज दे बोथ गुड पीपल. तो आई एम गोइंग टू गिव बोथ इमरान एंड सोनिया अ 9. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. लीड कास्ट को देखते हैं, ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,252 और मासूम से सोनिया हुसैन के हिस्से में 1,946, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,650 और इमरान अशरफ के हिस्से में 2,403, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं. ऑडियंस ने वोटिंग देना स्टार्ट की है. आगे से बिफोर वी गो अहेड, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इस पूरे वीक में आपको किसकी एक सीन की परफॉर्मेंस किसकी सबसे अच्छी लगी? क्या मतलब? एक्टर्स में, इन ऑल द ड्रामाज वी सीन दिस वीक, दैट वन सीन दैट रियली जहाँ एक्टर, हाँ लोगों की आ लगती है तो जहाज नहीं वो ये तो आप sarcastic होके बोला. मेरा फेवरेट है. मैं थिंक ऐसे हो गया उसके बाद. This week बिकॉज आई हैव अ फेवरेट सीन आई वांट टू शेयर. यू हैव वन? I'll have to think about it. ओह फिर बहुत टाइम लगेगा. मुकरम तो नोटिस तो देना मैं तीखा जितना नहीं वो है